लोकसभा का आज दौरा है और उसके अंदर हमारे फरीदाबाद के प्रत्याशी नलिन हुड्डा के पक्ष में वोटों की अपील करने आज हम सब एकत्रित हुए। जिस तरह का प्यार चाहे वो दतीर में हो, मिंटकोला में हो, मिला है, मैं मानता हूँ कि फरीदाबाद की जनता युवा को और ऐसे साथी को जो प्रदेश और फरीदाबाद की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा पाएगी, मजबूती से जिताने का भी काम करेगी और लंबे समय के लिए अपना सारथी चुनने का काम करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने पुत्रमोह में आकर भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का बंटाधार किया है, जनता के सामने आने लगा। चाहे वो गगन दलाल की टिकट काटना हो, चाहे वो कैप्टन अजय यादव की टिकट काटना हो, चाहे वो किरण चौधरी की टिकट काटना हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह की टिकट काटना हो, चाहे वो कुलदीप शर्मा के बेटे की टिकट काटना हो, चाहे रणदीप की टिकट को कटवा कर आम आदमी पार्टी को देना हो। जनता समझ चुकी है कांग्रेस को अंदर खाते काटने का काम भूपेंद्र हुड्डा है और पुत्रमोह में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री की रोहतक में रैली ना होना ये साफ दिखाती है कि कहीं ना कहीं दोनों की इंटरनल सेटिंग है। करनाल के अंदर सबसे कमज़ोर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, सिर्फ इसलिए किसी तरह मनोहर लाल वहाँ से चुनाव जीत जाए। और वहीं पीएम का रोहतक ना आना ये संकेत है कि ईडी सीबीआई के डर से जो मदद भूपेंद्र हुड्डा ने करी है, उस मदद का फायदा अपने बेटे को जिताने के लिए कांग्रेस लेगी। मगर जनता मन बना चुकी है, जनता बदलाव चाहती है और जनता स्टेट की आवाज़ को पार्लियामेंट में स्पेस कैसे मिले, कैसे पार्लियामेंट में प्रदेश के मुद्दे उठे, उस सोच को आगे ले जाते हुए वोट डालने का 25 तारीख को काम करें। मैं तो आपके माध्यम से भी सभी हरियाणा वासियों से यही आग्रह करूँगा कि जोर तोड़ से 25 तारीख को घर से निकलिए। गर्मी जरूर है मगर इस चुनावी गर्मी के अंदर अपना योगदान जरूर दें जननायक जनता पार्टी का समर्थन। आपके रामकुमार गौतम जी ने बयान दिया है कि लोग अपनी सोच समझकर वोट दें, परंतु नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अंतरात्मा पर वोट दें। मैं तो उनकी अंतरात्मा किस तरफ चली जाती है और कब कब चली जाती है 4.5 साल में विधानसभा में नहीं समझ पाया और आज भी नहीं समझ पाया। ये तो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि अंतरात्मा क्या होती है। राजनीतिक अंतरात्मा तो कार्यकर्ता की सोच है, कार्यकर्ताओं का मन बढ़ता है तभी बदलाव आता है। जेजेपी के विधायक बागी हो गए हैं, कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी से और भी कई विधायक इस तरह मेरे सामने आया है, नोटिस पार्टी ने दे दिया है, रिप्लाई करते हैं तो ठीक है। ये तो 2 विधायकों के विरुद्ध जिनने बीजेपी के स्टेज शेयर करे, हमने स्पीकर को कार्रवाई के लिए 10वें शेड्यूल के अंदर लिखित में दे दिया है। अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो उनके विरुद्ध भी देंगे। चौटाला साहब, पूरी जेजेपी 4.5 साल तक एक साथ रही, परंतु जैसे ही लोकसभा चुनाव आया पूरी जेजेपी बिखर गई। ना तो पूरी जेजेपी बिखरी, आपके जिले में तो एक आदमी गया है, आप उसको पूरी बीजेपी मान लेंगे फिर तो आपकी सोच है। सरदार निशान सिंह, आज सरदार निशांत सिंह जी की जहाँ बात आती है, मैं तो उनको शुभकामनाएं दी है। और कांग्रेस में जो धक्के पड़ रहे हैं शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो मान सम्मान जननायक जनता पार्टी ने उनको दिया, शायद देश की कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना दे। चौटाला साहब, जो लोग आपकी पार्टी से चले गए, जो आपके कार्यकर्ता थे और जो तब से जेजेपी बनी है, तब से जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, क्या पार्टी का उनकी तरफ गवर्नर रहने वाला है? क्या वो लोग उम्मीद कर सकते हैं लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं वो एक विचार से जुड़कर आते हैं और कई लोग आते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के। समय अनुसार कोई ऐसा पॉलिटिकल दल नहीं है जिसमें से आदमी छोड़ के ना गए हो या उसमें आदमी ना आए। ये तो दौर आता है। अगर 92 का दौर याद करोगे तो शायद उस समय सारे छोड़ के चले गए थे और 94 के अंदर चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब लगे, वही लोग वापिस आए। सर, मेरा सवाल ये है कि जो पार्टी कार्यकर्ता तब से आपकी पार्टी बनी, तब से आपके साथ है, अब आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या उन लोगों को नई जिम्मेदारी मिलती? बिल्कुल मिलेगी। संगठन का नव प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ब्रिज शर्मा जी,
और लोकसभा के चुनाव के बाद जो जो जिम्मेवारियां बदलनी है, जो असक्रिय लोग पदों पर बैठे थे, इस चुनाव में तो सबका चयन हुआ है, उनकी रिप्लेसमेंट्स भी होगी और जो मेहनत कर रहे हैं इस चुनाव में उनको जिम्मेवारी भी एक भाई साहब ये जो सरकार अभी जैसे समर्थन वापस लिया 3 विधायकों ने निर्दलीय ने, अभी जैसे अल्पमत में चल रही है, तो चुनाव के बाद क्या इसमें कुछ? देखिए, मैंने पार्टी की तरफ से महामहिम राज्यपाल को लिखित में भेजा है कि 3 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, 46 में से 3 कर दो तो 43 है। 2 विधायक जो उस समय इनकी सरकार बनाने में साथ थे, उनने रिजाइन कर दिया, मनोहर लाल जी और रंजीत सिंह। जब 5 विधायक 46 में से कम हो गए तो इनका आंकड़ा 41 का है और विपक्ष का आंकड़ा, क्योंकि 3 का समर्थन हो गया, तो 88 में से 47 का। आज उन 47 का फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। पार्टी लाइन पर सभी चलेंगे क्योंकि विप जारी है, और अगर नायब सैनी बहुमत नहीं साबित कर सकते तो फिर प्रदेश के अंदर हमारी प्रेसिडेंट्स रूल लगाई जाए और चुनाव आयोग में तो महामहिम लिखित में दे कि तुरंत चुनाव कराए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से सरकार चल पाएगी या लोकसभा चुनाव? मैं तो आपको एक वाकया बता सकता हूँ, फैक्ट्स चेक कर लेंगे, कि जब नायब सैनी जी ने पहली पूरी कैबिनेट की बैठक लेके प्रेस ब्रीफ करी, उस दिन कहा था कि हमारा 94 दिन का प्लान है। शायद इनने 12 या 13 तारीख को शपथ ली थी। 12-13 तारीख से लेके 2 महीने और 10 दिन हुए हैं, तो मतलब 70 दिन। 70 दिन में 94 में कितने दिन रह गए? अगले 24 दिन में देखते क्या बदलाव आता है। ये तो खुद तय करके बैठे थे कि हम 94 दिन का रोड मैप लेके आए। गाए बगाए आपके रेलो और बीजेपी के मिलन की बात चलती रहती है, चलती कहाँ से? बीजेपी की तरफ चलती देखिए, आप जैसे शुभचिंतक चला देते। हम तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो 10 सीटें लड़ रहे हैं, एक उपचुनाव लड़ रहे हैं। एनएलडी तो ना उपचुनाव लड़ रही, ना 10 सीटें लड़ रही। शायद आपके यहाँ तो चर्चा भी नहीं होगी कैंडिडेट के नाम की। आज के दिन मजबूती से चुनाव लड़ना ये हर पार्टी का लोकतंत्र में अधिकार है, और जननायक जनता पार्टी प्रत्येक सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ती चौटाला हरियाणा में कितनी किसानों द्वारा, तमाम संगठनों द्वारा, उसको क्या कहेंगे? मेरी कई जगह चर्चा है, और विरोध करने वाले कोई केरला तमिलनाडु के तो आके कर नहीं रहे, अपने ही लोग हैं जिन्हें वोट दिए थे, उनके मन में गिले शिकवे होंगे। और ये तो समय पर जब लोगों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तभी चीज़ों का निपटारा। और मैं बात कंप्लीट कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत हद तक जो कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था किसान आंदोलन के बाद, और जिस तरीके से लोगों के रूप सामने आए, जैसे मेरा भवानी खेड़ा में एक जगह विरोध हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल का पदाधिकारी मिला, कुकलाना के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारी मिले। जो घटनाक्रम उचाना में हुई, जहाँ श्रीमती नैना चौटाला जी के काफिले पर पत्थर फेंका गया, हमारी और महिला पदाधिकारियों के दुपट्टे छीने गए, कुर्ती फाड़ी गई, इन सब के पीछे यही लोग हैं। और ये राजनीतिक तौर पर जब हार दिखती है तो लोगों की घबराहट भी दिखती है। हमारा लक्ष्य एक है कि किसान को समृद्ध बनाना था, वो हमने बनाया। आज फर्ज जैसा डॉक्यूमेंट जो पटवारी से 7 दिन से 2 महीने तक लग जाते थे लेने में, 2 मिनट में मिलता है। इसलिए तो कर पाएगी, किसान की सोच सरकार में थी। आपके यहाँ इस बार फसल बिकी, मैं ऑन फैक्ट कह सकता हूँ 17 दिन तक गेहूं की पेमेंट नहीं आई, 1.5 महीने तक सरसों की पेमेंट नहीं आई। ऐसा क्या हो गया कि 4 साल तक जो 2 दिन में हम पेमेंट देते थे वो आज आनी बंद होगी? इसका कारण यही है कि हम सरकार में, जितना हम सरकार में रहकर किसानों के लिए करते हैं, और ये तो चौधरी देवीलाल जी और सर छोटू राम जी कहा करते थे, सत्ता में रहकर ही लोगों के काम कराए जा सकते। मुझे लगता है हमने हमारे घोषणा पत्र के प्रमुख एजेंडाओं को पूरा किया, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। मैं ये मानता हूँ आज के दिन, चाहे वो हिसार लोकसभा हो, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा हो, करनाल हो, सोनीपत हो, 4 सीटों पर बहुत अच्छी लीड के साथ हम जीते।
और जन समर्थन पर है। जनता का साथ होगा और जन समर्थन होगा। पिछली बार आपके यहाँ से कौन कौन चुनाव जीत के गए थे एमएलए का, और एकदम माहौल बना था। माहौल तो 24 घंटे में भी बदल सकता है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से बुजुर्ग वर्सेज युवा आज यहाँ कैंडिडेटर के अंदर लड़ाई है, जिस तरीके से दोनों लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, उनको बदलने के लिए युवा बढ़ चढ़कर नलिन का साथ है। किसान जो आंदोलन आपके खिलाफ जो आपके खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चुप थे। मैं धरनों में नहीं गया, पर क्या किसी को मैंने धरनों में जाने से रोका? गोली चली है। क्या जब प्रति एक एकड़ लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार 500 रुपये 1000 रुपये दिए, किसी कार्यकर्ता ने देने से मनाही करी पार्टी के आदेश से? जब पहली लाठी पीपली चली, मैं पहला आदमी था जिसने उसका विरोध भी किया और लिखित में मुख्यमंत्री को एसपी के खिलाफ दिया और एसपी का ट्रांसफर किया। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, कई चीज़ें पर्दे के पीछे रहकर भी करी, बताने की जरूरत नहीं है। लगता है आपको सॉफ्ट टारगेट आपको बदनाम करने की साजिश? बागड़ी में एक कहावत है, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे आपको सुनने को मिलेगी, क्या लड़ियो झगड़ियो छोट की ऊपर आकर पड़ी। कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जो सबसे घर में छोटा होता है ना, उसके ऊपर लोग गुस्सा करते हैं। तो मुझे लगता है मैं 35 का था, वो गुस्सा मेरे पे निकाल रहे। मेरे अपने हैं, मना भी लूंगा और साथ खड़ा करके आपको आगे चलता हुआ भी दिखा। दुष्यंत जी, स्वाति मालीवाल मामले में केजरीवाल कि दिल्ली पुलिस उसको मॉनिटर कर रही है। इस्तीफा अगर देना चाहिए क्या? घटना ऐसी है, पहले उसकी आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पहले उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वो घटना हुई है नहीं हुई, उस घटना के अंदर फैक्ट्स क्या है। आप और मैं पुलिस का रोल प्ले करने लगे तो फिर तो सारे राजनीतिक आदमियों का शाम को इस्तीफा ले लो और सुबह कह दो ना ये गलत नहीं था, ठीक है, इसको बहाल कर दो। आज के दिन कोई चीज दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पे हुई है, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि फास्ट ट्रैक इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, दोषी कोई हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। केजरीवाल के निकट सहयोगी का आरोप लगे तो नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए केजरीवाल को? कल मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आपने 5 रुपए चुराए मेरी जेब से, क्या आप प्रेस से का काम करना छोड़ देंगे जब तक ये प्रूव ना करें? राजनीति में अक्सर यही होता है। मैं आपको चीज जो बोल रहा हूँ, नैतिकता के आधार पे तो शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी मोदी ने जेल में डाल दी। आज के दिन जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो 200 पे रुक गए, तो क्या मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? इसका फैसला आप और मैं नहीं कर पाए। दुष्यंत जी, जब आप इसी पार्टी में थे, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो आपने कहा था कि जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, परंतु आज आप बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आपने कहा मोदी ने पूरी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे वो जेल में डाल दिए। फैक्ट बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल में डाल दिए। ईडी की कार्रवाई, जो लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे उनको भी आप अगर डालोगे, और पहली बार हैरानी की बात है कि किसी केस में जो आप लोगों से हमें मिली है कि पार्टी ही इसके अंदर, फिर तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी आम आदमी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके मेंबरशिप के लिए कहा होगा, फिर तो आप भी आरोपी है इस केस के अंदर, अगर पार्टी आरोपी बना दी। ये तो फैक्ट है, किसी ने 5 रुपए की पर्ची गरीब ने कटवाई थी, अगर पार्टी आरोपी बनती है तो पार्टी के सारे मेंबर बनते हैं, और मेंबर बनते हैं तो क्या लाखों लोगों को जो मेंबर बने थे उनको आप जेल में डालोगे? आपके कहते हैं नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर कोई एप्लीकेशन आएगी तो दुष्यंत के घोटाला दुष्यंत चौटाला ने, चाहे वो डिप्टी सीएम था चाहे आज एज एमएलए, कभी ऑन रिकॉर्ड मना किया इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। नायब सैनी जी चाहे मनोहर लाल जी चाहे कोई चाहे, मैं कहता हूँ इंक्वायरी कराई। इंक्वायरियाँ 6 हुई है 4 साल में, एक के विधानसभा पटल पर जवाब दिए गए, फैक्चुअल दिए गए, प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाया है, घटाया नहीं है। आज एक्साइज 6100 से और 11,000 करोड़ पे पहुंच गई। किसकी वजह से पहुंची? चोरी की वजह से, सख्ती करी थी। आज आपकी स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन है 6400 करोड़ से 12,000 करोड़ पहुंच गई 4 साल में, किसकी वजह से? तो इन इंक्वायरियों से, इन गीदड़ भक्तियों से नहीं मिलती। कोरोना टाइम पे तो सख्ती नहीं थी जी, कोरोना के टाइम पे तो सख्ती नहीं थी, शराब के ठेकों पर बंद दुकानों में से शराबें निकल गई। आपने निकाली हो तो पता नहीं, मेरे मैं देखी। तो आपसे सवाल हमने कर तो 27 तारीख को आदेश दे दिए थे कि प्रत्येक ठेके को बंद करें। सतविंदर राणा आपकी पार्टी का व्यक्ति था जिस पर आरोप लगे थे, कहाँ लगे थे? आप इस फैक्ट को मानते हैं?
कि उस पर आरोप लगे इस चीज़ का। उस टाइम आज मेरी पार्टी में नहीं है, मगर मैं आज भी स्टैंड लेता हूँ। क्या आप फैक्चुअली पत्रकार होने के लिए ये मानते हैं? और अगर नहीं मानते तो मुझे लगता है आपको पत्रकारिता नहीं, चाहिए। ब्लेम तो खूब लगे दुष्यंत जी। अरे ब्लेम तो आप लोग यूट्यूब पे कुछ देख हम लेते क्या हैं, कुछ लगाएंगे? बोलते हैं। सर, लगातार दुष्यंत जी, बीजेपी के बड़े दुष्यंत जी, नेताओं की रैलियां एक हरियाणा सवाल। में हो रही हैं। राजनाथ जी भी मुख्यमंत्री पक्ष में कर चुके हैं, कल राजनाथ जी की यहाँ पे भी है। तो क्या लगता है कि स्टार प्रचारकों से जो है वोटर विभाग मैं कल राजगुरु मार्केट हिसार में डोर टू डोर कर रहा था और एक बड़ा अच्छा वाकया मेरे सामने आया। एक लेडी सूट की दुकान में था और उस सूट की दुकान में एक लेडी ने एक दुकानदार से पूछा कि भाई सूट का रेट बता दे, तो उसने कहा 400 रुपये मैडम। तो लेडी समझदार थी, उसने 1 मिनट में कहा कि 200 से कम में देते हैं तो ले लूँ। तो ये 400 पार 200 से कम होगा।